तो अपने पास क्या है, 3 इवेंट को इंडिपेंडेंट होना है तो 2-2 के पेयर में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और फिर 3 के पेयर में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्या कंडीशंस होगी उसकी बातें करेंगे बच्चे अभी। फिर मैं कोई बच्चा बोला सर ऐसा बताइए कि आप ए बी सी और डी है, 4 इवेंट है, उसका इंडिपेंडेंट कंडीशन कैसे लिखेंगे, कितना कंडीशन होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा इसको क्या होगा यार, 2 का पेयर में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फिर 3 का पेयर में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और फिर क्या है 4 के पेयर में इंडिपेंडेंट। तो 2 का, जैसे मानोगे कि अपने पास एबीसी है तो 2 ये कितना है, 2 के पेयर में इंडिपेंडेंट है और ये कितना है बच्चे 3 के पेयर में इंडिपेंडेंट। तो 2 के पेयर में कितना कंडीशन है, 3 कंडीशन। ये 3 कंडीशन यदि हम पीएनसी से यूज करेंगे तो कैसे करेंगे कि कितना पेयर बनेगा, 3 एलिमेंट है उसमें से किसी 2 को सेलेक्ट करना, तो 3C2 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या। और 3 का पेयर कितना बनेगा, 3C3 बनेगा। इसका वैल्यू तो कितना होता है, 1 ही होता है। अब यदि मैं 4 क्वांटिटी की बात करूं तो 2 का पेयर में इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कंडीशंस कितने होंगे। तो जितने 2 का पेयर बनेगा उतना कंडीशन होगा। कितना पेयर बनेगा, 4 क्वांटिटी है तो 4C2 बनेगा। 3 का पेयर कितना बनेगा, 4 क्वांटिटी में 3 को सेलेक्ट करना है, 4C3। और 4 का पेयर कितना बनेगा, वो तो एक ही बनेगा। ऐसे 4C4 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप देखो बच्चे अभी मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 इवेंट को, अच्छा कोई बोलेगा सर 2 इवेंट की बात आप किए हैं, 2 इवेंट में क्या, तो 2 इवेंट में कितना पेयर, 2 का पेयर बना पड़ेगा। 2 का पेयर कितना, 2CT, ये कितना हो गया 1, और कंडीशन कितना है 1 ही है। दो इवेंट को इंडिपेंडेंट होना है तो बस एक ही कंडीशन है, पीए इंटरसेक्शन बी, पीए इंटू पीबी। नोट 2 बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। अपने पास क्या है, 3 इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट इफ, क्या होगा कि 2-2 का पेयर में, कंडीशन लिख रहा हूं मैं कि अपने पास क्या है, पी ए 3 इवेंट क्या है, 3 इवेंट कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। ये पेन अच्छा नहीं लगा यार। हाँ देखो यार देख लेते हैं, ये ए है, बी है और कितना है सी। तो कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बच्चे, किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा। दूसरा है पी बी इंटरसेक्शन सी, किसके इक्वल होगा बच्चे, पी बी इंटू पी सी के इक्वल होगा। और थर्ड है पी सी इंटरसेक्शन ए, किसके इक्वल होगा यार, पी सी इंटू पी ए के इक्वल होगा। तो ये अपना क्या कंडीशन है, ये है बच्चे पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। क्या है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। और फोर्थ है कि अपने पास क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। का मतलब क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी इंटू कितना है, पी सी। समझ में आ रहा है क्या बच्चे। तो ये क्या है बच्चे, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो ये 3 इवेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी एक फेल हो गया तो तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं। या दूसरा क्या, मान लो कि ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया और ये फेल हो गया, तो हम बोलेंगे these 3 event are pair wise independent but they are not mutually independent। समझ में आ रहा है क्या, मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत है क्या बच्चे, समझ में आ रहा है क्या। अब हम बात करते हैं, अच्छा अब हम इसमें इसमें नंबर ऑफ कंडीशन कितना है, इसमें नंबर ऑफ कंडीशन है 4। इसमें बात करो नंबर ऑफ कंडीशन कितने हैं, कंडीशन कितने हैं बच्चे, हाँ 1 है। अब मैं नोट 3 लिख लेता हूं कि कंडीशंस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ कंडीशंस फॉर एन इवेंट। अपने पास यहाँ देखो, यहाँ 2 इवेंट की बात करें, यहाँ 3 इवेंट, यहाँ हम एन इवेंट की बात कर रहे हैं। इवेंट क्या है, एन है, एन इवेंट टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अपने पास क्या है, एन इवेंट को इंडिपेंडेंट होना है तो नंबर ऑफ कंडीशन कितना होगा, हमें ये निकालना है। यहाँ 4 हुआ, यहाँ 1 हुआ, तो एन इवेंट के लिए कितना आएगा। तो फिर से बच्चे हमें पता है
कि कितना होगा, सबसे पहले तो 2 के पेयर में होना पड़ेगा, तो 2 का पेयर कितना बनेगा, NC2। फिर क्या होगा बच्चे, फिर होगा 3 के पेयर में, 3 के पेयर में होगा, तो 3 के पेयर में कितना होना पड़ेगा, NC3। फिर कितना है बच्चों, NC4। और अब इसी तरीके से लास्ट में कितना N का पेयर बनेगा, तो NCN। ये नंबर ऑफ कंडीशन होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान दो बच्चे, ये क्या है, ये तो क्या है, सारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम है, लेकिन वहां कुछ चीजें मिसिंग है, कुछ चीजें मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है, आप याद करो, तो कौन कौन सा मिसिंग है, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, कौन कौन सा मिसिंग है, ऐसे हिंट डालते हैं। हिंट क्या है बच्चे, आपको पता है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो होता है 2 की पावर n। मतलब क्या बच्चे, NC0 प्लस NC1 प्लस कितना NC2, और ये कहाँ NCN तक का वैल्यू होता है 2 की पावर n। यदि कुछ मिसिंग है तो उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 2 की पावर n। क्या ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करना होगा बच्चे, क्या, एक तो NC0 ऐड करना होगा और NC1 ऐड करना होगा। यदि इसको ऐड किया है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, NC0 प्लस कितना NC1। आप देखो बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो इसका सम कितना हो गया, 2 की पावर n। और NC0 का वैल्यू कितना हो गया, 1, और NC1 का वैल्यू कितना हो गया, n। तो आंसर कितना हो गया बच्चे, 2 की पावर n माइनस n माइनस 1। समझ में आ रहा है क्या। तो n इवेंट को इंडिपेंडेंट होना है, तो कंडीशंस कितने होंगे, वो होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझ में आया बच्चों, हेलो। यस सर। खुशी समझ में आया, सबको समझ में आ गया क्या बच्चे, यस आर्यन। सर। यस सर, आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे, इसको बंद करते हैं, ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ कंडीशन फॉर 10 इवेंट शुड बी इंडिपेंडेंट। 10 इवेंट को इंडिपेंडेंट होना है, तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। ये कितना होगा, आंसर तो होगा 2 की पावर 10 माइनस कितना, क्या होता है बच्चे इसका फॉर्मूला, 2 की पावर n माइनस n माइनस 1। फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है, फॉर्मूला तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है, 10 माइनस कितना होगा, तो 2 की पावर 10 कितना है, 1024 माइनस कितना 11, जितना आंसर आएगा। या इसको हम और तरीके से कर सकते हैं कि अपने पास 10 इवेंट है, तो कितना का 2 का पेयर कितना बनेगा, इतना, 3 का पेयर कितना बनेगा, इतना, 4 का पेयर कितना बनेगा, इतना, और इसी तरीके से कितना बच्चे 10 की पावर 10 का पेयर बनेगा, इतना। तो इसका आंसर जितना होगा कितना होगा, 2 की पावर 10 माइनस 10 माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या बच्चे, नोट 3 हो गया, नोट 4 की बात करें, हेलो। यस सर। पक्का, वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आप लोग को एनसीईआरटी में होमवर्क दिया था, किया क्या आपने, एनसीईआरटी में जिस बच्चे ने नहीं किया है, देखो यार हम क्या बता, अच्छा ये बताओ ईमानदारी के साथ बताना, कौन कौन से बच्चे कल तक का नोट्स, अच्छा कल का नोट्स तो मैंने आज सुबह भेजा है, परसों तक का नोट्स लिख लिया है कॉपी में। सर हम लिख लिए हैं। यार आर्यन, वो आर्यन तुम लिखे हो यार। सर मेरा थोड़ा सा बाकी है। यस सर, मेरा भी हो गया। आदित्य तुम्हारा यार, मेरा भी थोड़ा सा बाकी है। हाँ यार देखो झूठ मत बोलो, थोड़ा थोड़ा एक बच्चा थोड़ा बोलता है तो सब थोड़ा बोलता है, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप देखो यार, ये आपका काम है बच्चे, अभी आपके पास कोई, आप मानो कि आधा घंटा आप साइकिल चला के यहाँ आते, आधा घंटा बाद जाते, तो वो सब टाइम को आप यूटिलाइज करो नोट्स लिखने में बेटा, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट में यार, मैं आपको अभी आपसे पूछ लूंगा यार कि ये बताओ हाइपरबोला में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, तो आपको याद नहीं होगा, तो नोट्स होगा तभी ना जाके रिवाइज करोगे यार। कैसे थोड़ी कि तुम भगवान हो, एक बार जो पढ़ लिए अब मतलब जो बोलोगे हम, ये लीजिए ये प्रकट है, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। तो प्रॉपर तरीके से नोट इंपॉर्टेंट है, जो उसका रिवाइज करो। नेक्स्ट चलते हैं, नोट 4 करते हैं। अब देखो नोट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चे, क्या बोल रहा हूं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
ए और बी इंडिपेंडेंट है, देन क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनना, देन ए एंड बी बार आर क्या है बच्चे, इंडिपेंडेंट। ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या है, ए बार एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तीसरा है ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा बच्चे क्या है, क्या कि यार ए और बी इवेंट है तो बी बार अलग इवेंट है, जहां बी नहीं हो ये एक अलग इवेंट है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट है, ए बार एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए बार एंड बी बार इंडिपेंडेंट। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो एक बता दिया, अच्छा किया, बहुत सुंदर, मुझे विश्वास भी है आप पे, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो मैं बोला ठीक है। यदि स्टेटमेंट क्या है कि ए फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, क्या है, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो मतलब क्या हमारे पास गिवन है, क्या है बच्चे, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल है। और हमें टू प्रूफ क्या करना, अच्छा ये सब बेकार लिख रहा हूं मैं, टू प्रूफ आप ऐसा मत लिखना यार, अब 10th पास कर गए। हमें प्रूफ क्या करना है, ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट। तो ए एंड बी बार इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, कि पी ए इंटरसेक्शन बी बार, देखो बी बार भी एक अपने पास एक इवेंट है, तो इसमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है। पी ए बार ए इंटरसेक्शन बी बार ये किसके इक्वल होगा बच्चे, ए इंटू कितना, पी बी बार। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ कर रहे हैं, आप देखो यार, ये पी ए इंटरसेक्शन बी बार है, तो ये क्या है, पी ए बट नॉट बी। मुझे लगता है मैंने इतनी बार ये सब करके दिखाया है कि आपको लगता है अच्छा ये तो वही वाला चीजें हो गया। तो ये कितना है, इसको क्या लिखते हैं, पी ए है बस बी नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से देखो यार, पी ए और ए इंटरसेक्शन बी है, मतलब क्या कि गिवन है ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पी ए इंटू पी बी। तो ये पी ए इंटू पी बी। फिर देखा अच्छा ये पी ए है, ये पी ए है, कॉमन ले लेके हाथ में बोला ले लो, तो कितना हो गया, 1 माइनस पी बी। और 1 माइनस पी बी को हम पी बी बार लिख सकते हैं, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत है क्या बच्चे, समझ में आ गया? तो आपके कॉपी में है, तो आप 2 और 3 को प्रूफ करो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दिया, आप इसको प्रूफ करो। कुछ कहना है क्या बच्चे? देखो अपने पास जो फर्स्ट है बच्चे, फर्स्ट यदि प्रूफ हो गया तो सेकंड तो सेम है, यहाँ बार नहीं है, यहाँ बार है, ठीक है। अब यहाँ है, यहाँ है, बातें तो सेम होगी। तो आप क्या करो, सेकंड और थर्ड को अपने कॉपी में प्रूफ करो, और जिसका हो जाए तुरंत अपनी आवाज उठाओ, ठीक है। देखते हैं कौन पहले करता है। जो पहले करेगा उसे एक चॉकलेट देंगे हम लोग, 1 रुपए वाला सेंटर से। देखते हैं कौन करता है, कोरियर करवाएंगे। जल्दी करो बच्चे।